آواز آ رہی؟ یس سر آ رہی ہے. کل کہاں تک ہو گیا تھا؟ سر کل یاد کل تو کہاں کرا تک دیا ہو گیا تھا سر؟ سر. یہ 2.25 چشم کی پرچورتا نچلے چھتیس تل کے سموکھ استھت ہوتی ہے. ایک منٹ کے لیے ہولڈ کرنا بس، ابھی آتا ہے. ہاں سالو کہاں تک ہو گیا تھا؟ سر یہ 2.25 چشم کی پرچورتا آکرتی پرائن نچلے چھتیس تل کے سموکھ استھت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کمپنی شیلی کمپنی شیلی کو پٹنہ شیلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. کیونکہ چتر کمپنی ادھیکاریوں دوارا کمپنی کا مطلب یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر یورپی کلا کا پرادربھاؤ
ज्यादा उसमें हुआ। कंपनी अधिकारियों द्वारा बनाए जाते थे और इसका प्रमुख केंद्र पटना और इसका प्रमुख केंद्र पटना था। इस प्रकार इस शैली के इस प्रकार इस शैली के अनेक चित्र पटना संग्रहालय इस शैली या प्रकार के अनेक चित्र पटना संग्रहालय एवं विदेशी कला दीर्घाओं में एवं विदेशी कला दीर्घाओं में संग्रहित हैं। संग्रहित हैं। कंपनी शैली की मुख्य कंपनी शैली की मुख्य अध्येता मिसेज आर्चर के अनुसार मिसेज आर्चर के अनुसार पटना पटना चित्रण शैली पटना चित्रण शैली कंपनी शैली की एक उप शाखा है। एक उप शाखा है। परंतु कला की दृष्टि से परंतु कला की दृष्टि से कला की दृष्टि से कोई प्रमुख कोई प्रमुख या पृथक शैली नहीं है। यह कला शैली पटना तक ही सीमित नहीं थी। इसका प्रचार व्यापक रूप में बंगाल से पंजाब तक बंगाल से पंजाब तक उत्तरी भारत दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट तक पश्चिम में सिंध तथा नेपाल तक पश्चिम में सिंध तथा नेपाल तक विस्तृत था। इस कला का विस्तार
राजस्थान में भी हुआ, जहां राजस्थानी तथा यूरोपीय कला जहां राजस्थानी तथा यूरोपीय कला तत्वों का समायोजन हुआ। राजस्थान के अतिरिक्त गढ़वाल में भी राजस्थान के अतिरिक्त गढ़वाल में भी इसका प्रभाव हुआ। सन 1816 ईस्वी में गढ़वाल ब्रिटिश सेना के आधिपत्य में आने पर सर हम्म, सर सन 1816 के बाद में गढ़वाल ब्रिटिश सेना के आधिपत्य में आने पर गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार मोलाराम के पुत्र ज्वालाराम एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों ने परंपरागत चित्रण छोड़कर यथार्थवादी ढंग से पक्षियों आदि के चित्र तैयार करने लगे। जिन क्षेत्रों में यूरोपीय शैली पहुंची, वहां के स्थानीय तत्वों के साथ मिलकर नए रूप में विकसित हुई। ये स्थानीय तत्व आरंभ में प्रधान रहे, किंतु बाद में ये स्थानीय तत्व आरंभ में प्रधान रहे, किंतु बाद में ये गौड़ हो गए। मतलब कि जिस तरीके से पटना शैली को हम कहते हैं कि ये पटना में रही, वहीं विकसित हुई, तो इसलिए इसका पटना शैली नाम पड़ गया। या हम कंपनी शैली कहते हैं, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से जिस कला के तत्वों में जिस तरीके से यूरोपीय ढंग से चित्रण होने लगा और एक नई तरीके की कला दिखी, जिसमें कि हमारी भारतीय कला और यूरोपीय कला आपस में मिक्स होके कुछ अलग ढंग से उसका कार्य हुआ। उसी संदर्भ में जब ये जैसे जैसे इसका विकास हुआ, तो ये पटना के साथ साथ और भी जगहों पर फैली, और वहाँ के जो
पहले से काम हो रहे थे, जैसे चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे वो राजस्थानी लघु चित्रण हो, उसमें वो यूरोपीय ढंग शामिल हो गया और वो चीजें जो हैं आपस में मिक्स होके एक नई तरीके की कला बन गई। तो जिसको अगर हम ये, तो इसीलिए जैसे कि अभी देखा कि आर्चर महोदया ने कहा कि ये मतलब एक कंपनी शैली की उपशाखा थी। तो जिस तरीके से हम राजस्थानी शैली पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारी उपशाखाएं हैं, तो उसी तरीके से उन्होंने इसको भी एक उपशाखा के रूप में माना। लेकिन अगर हम चित्रों के हिसाब से देखें तो हमको बहुत सारा अंतर नहीं मिलेगा। और इनके चित्र प्राय जो है पटना में, क्योंकि ये कार्य ज्यादा उसमें हुआ तादाद में, तो वहाँ के संग्रहालयों में मिलेंगे। और क्योंकि विदेशी हमारे ऊपर राज्य कर रहे थे उस समय, या उनका प्रादुर्भाव ज्यादा था, तो ये उनके संग्रहालयों में मिलेंगे। अगर हमें इनके चित्र देखने, तो वैसे तो यहाँ पर कुछ चित्र अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन बाकी चीजें जो हैं हमको बहुत सारा कलेक्शन विदेशों में और अलग अलग म्यूजियम्स में देखने को मिल जाता है। कंपनी शैली के कुछ चित्र, कंपनी शैली के कुछ चित्र सर्वप्रथम सर्वप्रथम पीसी मानक ने पीसी मानक ने पीसी मानक ने 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में खोजे। इन चित्रों में यूरोपीय तथा भारतीय इन चित्रों में यूरोपीय तथा भारतीय शैलियों के तत्व तो विद्यमान थे। सर हम्म। सर यूरोपीय के बाद क्या है? यूरोपीय तथा भारतीय शैलियों के इन चित्रों में यूरोपीय तथा भारतीय शैलियों के तत्व तो विद्यमान थे, किंतु यूरोपीय यथार्थवादी शैली की गरिमा यूरोपीय यथार्थवादी शैली की गरिमा तथा यूरोपीय यथार्थवादी शैली की गरिमा तथा भारतीय शैली की विषय वस्तु तथा भारतीय शैली की विषय वस्तु व गौरवशाली परंपरा व गौरवशाली परंपरा दोनों का अभाव था। दोनों का अभाव था। टेम्परा के स्थान पर टेम्परा के स्थान पर विदेशी कागज पर जल रंगों का प्रयोग विदेशी कागज पर जल रंगों का प्रयोग अधिक होने लगा तथा तथा परवर्ती चित्रों में तैल रंगों का भी प्रयोग किया गया। परवर्ती चित्रों में तैल रंगों का भी प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया। जल रंगों से बने चित्रों में छाया प्रकाश के द्वारा उभार उभार या गढ़नशीलता
दर्शाने के लिए परदाज, परदाज ब्रैकेट में स्टिपलिंग लिख लो, स्टिपलिंग STIPPLING, स्टिपलिंग का प्रयोग किया गया। मुगल चित्रों में प्रयुक्त, मुगल चित्रों में प्रयुक्त चटाईदार परदाज, मुगल चित्रों में प्रयुक्त चटाईदार परदाज मुर्शिदाबाद की दिमकी वाली परदाज, परदाज तथा पटना की भव परदाज इन चित्रों में दृष्टिगत होने लगी। 1857 ईस्वी के लगभग परदाज का प्रयोग छोड़ परदाज का प्रयोग छोड़ दिया गया और जल रंग चित्रण, जल रंग चित्रण तैल चित्रण से प्रभावित होने लगा। अनुकृत पोत, अनुकृत पोत की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। प्रायः भूरे, नीले, हरे रंगों की छाया का प्रयोग किया गया। प्रायः भूरे, नीले, हरे रंगों की छाया का प्रयोग किया गया। चित्रों की पृष्ठभूमि में सीपिया रंग का प्रयोग, सीपिया रंग का प्रयोग, सीपिया रंग का प्रयोग ज्यादा होने लगा। बाद के चित्रों में, बाद के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग, रेखाओं का प्रयोग न्यून हो गया, कम हो गया और परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य और परिप्रेक्ष्य दिखाया जाने लगा, दिखाया जाने लगा। मतलब पहले चित्रों को जो था वो आउटलाइन करके उभारा जाता था, बाद में उसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसमें किस तरीके से हमें दूर की चीजें दिखाई देती हैं, किस तरीके का, तो वो पर्सपेक्टिव जो था उसका इस्तेमाल करने लगे। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण यथार्थवादी, प्रकृति चित्रण यथार्थवादी होने के साथ साथ अलंकारिक भी हुए, अलंकारिक भी हुए। अलंकारिक भी हुए।
वेशभूषा भी लघु चित्रों की भांति, वेशभूषा भी लघु चित्रों की भांति, एक समान न होकर, एक समान न होकर, एक समान न होकर, समाज में मिलने वाली, समाज में मिलने वाली संस्कृति की, संस्कृति की अनेक रूपता, अनेक रूपता लिए हुए विविध है, अनेक रूपता लिए हुए विविध है। आभूषणों व वस्त्रों पर, आभूषणों व वस्त्रों पर बारीक डिजाइन भी आवश्यकता अनुसार अंकित किए गए। विषय वस्तु की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से प्रसिद्ध व्यक्तियों, विषय वस्तु की दृष्टि से प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा आश्रयदाताओं के, विषय वस्तु की दृष्टि से प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा आश्रयदाताओं के व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र भारतीय, भारतीय जनजीवन एवं धार्मिक कथाओं पर आधारित दृश्यों का चित्रण, आधारित दृश्यों का चित्रण प्रमुख रहा है। विदेशी प्रभाव के कारण, विदेशी प्रभाव के कारण चित्रों की प्रतिकृतियों, चित्रों की प्रतिकृतियों का भी काफी मात्रा में निर्माण हुआ। लिथोग्राफ, एनग्रेव, वुडकट आदि तकनीकों से, आदि तकनीकों से छपे चित्र व्यापारिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर बनने लगे थे। बनने लगे थे। पटना एवं कंपनी शैली के प्रमुख विषयों में व्यक्ति चित्र, पशु पक्षी एवं साधारण लोगों के व्यक्ति चित्र थे। सर एक लाइन फिर से बोल दीजिए, पटना एवं कंपनी शैली। कंपना एवं पटना एवं कंपनी शैली के प्रमुख विषयों में, ये हम पहले ही लिखा चुके हैं कि उनका जो था, जो जितने लोग मतलब प्रभुत्व वाले थे और जो मतलब आश्रयदाता थे, उनके व्यक्ति चित्र और भारतीय जनजीवन पे चित्र बनते थे। तो जो विषय उनका चित्रों का रहा है वो मुख्य रूप से व्यक्ति चित्र,
पशु पक्षी एवं साधारण लोगों के व्यक्ति चित्र थे। पशुओं में मुख्यतः हाथी, एवं घोड़े, हाथी एवं घोड़े या उनके सवारियों के दृश्य अंकित किए गए। उनके सवारियों के दृश्य अंकित किए गए। जनसाधारण के विषय में मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लोहार, दर्जी, मिट्टी के खिलौने बनाते एवं बेचते लोग आदि चित्रित किए गए। सर हाँ, सर मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, सर छूट गया थोड़ा सा। टोकरी बुनने वाली मतलब जो घरेलू काम जैसे कर रहे हैं, चक्की वाली, लोहार, मिट्टी के खिलौने बनाते और उन्हें बेचते हुए, पटना शैली में एक चित्र मिला था, मिट्टी के खिलौने की दुकान, उसी संदर्भ में। कंपनी शैली के चित्र प्रायः कंपनी शैली के चित्र प्रायः कंपनी शैली के चित्र प्रायः 8 इंच बाई 6 इंच के आकार के 8 इंच बाई 6 इंच के आकार के बनते थे। बड़े संयोजन 22 इंटू 16 के आकार में बने हैं। छोटे चित्र आयात निर्यात में आसान होने के कारण अधिक प्रचलित थे। इन चित्रों के विषयानुसार सेट भी बनाए जाते थे जिनमें 10, 12 या 14 चित्र होते थे और इनको फिरका कहा जाता था। इस शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में सेवक राम 1770 से
1830 ब्रैकेट में कर लेना, 1770 से 1830 ईस्वी ब्रैकेट में कर लेना, का नाम उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है। 1807 ईस्वी से 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक, 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक गवर्नर हर अर्ल ऑफ मिंटो के लिए आपने अनेक चित्र बनाए, आपने अनेक चित्र बनाए। इन चित्रों में दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठ पूजा, सोनपुर के दृश्य उल्लेखनीय हैं। उल्लास लाल नामक चित्रकार, उल्लास लाल नामक चित्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनुबंधित अनुबंधित हाँ प्रतिष्ठा हाँ वो सर उल्लास के बाद से बोल दीजिए। उल्लास लाल नामक चित्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्रण हेतु अनुबंधित थे। अनुबंधित का मतलब पता है? सर उसके लिए काम करते थे वो, मतलब उसी के लिए उनको रखा गया था। नहीं, अनुबंधित का मतलब क्या हुआ? मुस्कान, नहीं पता सर। सालू, सर नहीं पता। आरजू, सर नहीं पता। सृष्टि, सर एक बार फिर से बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अनुबंधित का मतलब क्या होता है? सर मतलब किसी चीज से लाइन पूरी संबंधित। बता दें। सर मतलब किसी चीज से संबंधित। संबंधित तो संबंधित हो जाता है, तो संबंधित ही बोल रहे हैं, उसको तो संबंधित ही हो गया है। किसी चीज से संबंधित तो हम संबंधित बोल ही रहे हैं। तो फिर नहीं पता। सर महान, हैं? सर महान चित्रकार। कॉन्ट्रैक्ट पता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है? सर हिंदी में नहीं पता है। हैं? सर किसी काम का जिम्मा लेना। हाँ, किसी काम का जिम्मा लेना, तो ये मतलब चित्रकारी का जो
कार्य था वो इन्हीं के जिम्मे कर दिया गया था, तो उसको अनुबंधित करते हैं, यानी कि उनके साथ में हमने एक ऐसा अनुबंध कर लिया जिसके तहत हमें एक उत्तरदायित्व दे दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्रण कार्य है वो केवल कौन करेंगे, वो उल्लास लाल करेंगे। हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन उल्लास लाल जो है उनकी पहली प्राथमिकता है कि वो चित्रण कार्य अगर करेंगे तो किसके लिए करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करेंगे। तो इस तरीके से जो अनुबंध हो गया उनके बीच में, उसी उसी के लिए उसी को उल्लेख है, ये अनुबंधित कर दिया उनको, ठीक है ना। मतलब किसी चीज के लिए उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई और उनका आपस में एक किसी न किसी शर्तों पे करार हो गया आपस में कि हमें ये काम करना है, इसके बदले हम आपको ये देंगे, इस तरीके से। अन्य चित्रकारों में अन्य चित्रकारों में झूमक लाल, फकीर चंद, शिवलाल, शिवदयाल, तूनीलाल, मुकुंदलाल, शिवदयाल, तूनीलाल, मुकुंदलाल, ईश्वरी प्रसाद, गोपाल दास, लालचंद, केहर सिंह आदि। कलात्मक दृष्टि से कलात्मक दृष्टि से कंपनी शैली कलात्मक दृष्टि से कंपनी शैली कंपनी शैली विशिष्ट नहीं थी। मटमैले रंगों का मटमैले रंगों का अनमेल अनमेल मिश्रण, कलात्मक चेतना का अभाव कलात्मक चेतना का अभाव, कठोर रेखांकन कठोर रेखांकन, भाव अभिव्यक्ति भाव अभिव्यक्ति के अभाव के कारण यह शैली यह शैली विशेष उपलब्धिपूर्ण नहीं थी, परंतु तकनीकी प्रयोगों की दृष्टि से परंतु तकनीकी प्रयोगों की दृष्टि से यह शैली महत्वपूर्ण है। तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्त्रियों के अधिकांश व्यक्ति चित्र स्त्रियों के अधिकांश व्यक्ति चित्र लाइफ मॉडल को देखकर, लाइव में जैसे कि हम सामने रखा कोई मॉडल है उसको देख के बनाते हैं, को देखकर नहीं बनाए गए नहीं बनाए गए परंतु काल्पनिक परंतु काल्पनिक स्त्री आकृतियों के पाश्चात्य चित्रों के आइडियल पोजेज
आइडियल पोजेज के आधार पर बने हैं। मतलब कि हमने जो विदेशी चित्र देखे और उनमें जिस तरीके से स्त्रियों के चेहरों का अंकन है या उनका पूरा मतलब फुल बॉडी का जिस तरीके से भी अंकन है, तो उस तरीके से हमने केवल उनके जो चेहरे थे या उनका जो चीज मतलब जिस तरीके से हमको समझ में आया उसको एक आइडियल रूप ले लिया कि इसी तरीके का होना है और उसके आधार पर काल्पनिक रूप से बनाया। ठीक है। व्यक्ति चित्रों में चेहरा तो जीवित व्यक्ति चित्रों में चेहरा तो जीवित व्यक्ति को देखकर बनाया, परंतु निचला भाग काल्पनिक रूप से निचला भाग काल्पनिक रूप से। समझ रहे हैं ना इस बात को कि जैसे जो अधिकांश व्यक्ति चित्र थे तो उसको तो एक तो आइडियल पोजेस पे बनाया, आइडियल पोजेस पे मतलब कि जैसे विदेशी चित्र बने हुए थे उस तरीके की भाव भंगिमा को लेकर हमने बना लिया अपनी, और उसमें अपनी कल्पना भी एक साथ जोड़ दी, उस तरीके से बने। और जिन लाइफ मॉडलों को देख के बनाया तो उसमें जो है उन्होंने मॉडल्स जो था उनको तो देख के बनाया, लेकिन उसके बाद उनके नीचे का हिस्सा जो है वो काल्पनिक तरीके से बना दिया, यानी अनुपात नहीं सही था या किसी तरीके से, तो वो अपने ही तरीके से उसका नीचे का हिस्सा जो है बना लिया और फेस जो था वो लाइफ देख के बनाया। तो इसी तरीके से सारी जो इस पूरी ये पटना शैली है, कहीं कहीं काम देखने में अच्छे मिले हैं, कहीं कहीं पर काम इस तरीके से मिले हैं। इस तरीके से एक मिश्रित प्रभाव रहा, ना तो वो यूरोपीय ढंग से हो पाई और ना ही वो भारतीय रह पाई। तो इस तरीके से अगर शैलीगत विशेषताओं में जाएं तो कोई विशेष शैलीगत विशेषता नहीं रही, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो हम यूरोपीय विधि का उसके अंदर अंकन कर रहे थे, जैसे कि हम पीछे दृश्य चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया था, लैंडस्केप को कर रहे थे, तो ये सारी चीजें जो हम उसमें जोड़ रहे थे और उन चीजों को हम सीख भी रहे थे, क्योंकि हमारा जो जिस तरीके से बाहर के लोग आके हम पर दबाव भी बनाए थे या हमको प्रेरित कर रहे थे कि हम बाहर की चीजों का अनुसरण करें, तो उस तरीके से हमने उन चित्रों को देखा और बनाने का प्रयास किया। उसमें हमने कहीं पे उनकी शैली को लिया और अपनी शैली के साथ मिक्स कर लिया। तो जिस जिस क्षेत्र में जहां जहां इसका विस्तार हुआ वहां वहां पर अलग अलग तरीके की चीजें हमको देखने को मिली कि जैसे राजस्थानी में तो उसमें कुछ चीजें यूरोपीय ढंग से बनी है और कुछ चीजें राजस्थानी स्टाइल में बनी हुई है। ठीक है। पटना या कंपनी शैली के चित्रों की विशेषताएं। पटना या कंपनी शैली के चित्रों की विशेषताएं। पॉइंट कर लेना। चित्र प्रायः छोटे छोटे बनाए गए। इसके लिए कागज तथा हाथी दांत की पट्टियों का प्रयोग किया गया। इन पर टेम्परा विधि से चित्रण न करके जल रंग एवं तैल रंग में चित्रण हुआ। विदेशी कागज का भी इस्तेमाल हुआ। दूसरा, भारतीय लोगों की सर हाँ सर टेम्परा बताओ। विधि से कार्य ना करके जल रंग जल यहाँ रंग से बता एवं दीजिए। तैल रंग। जल रंग
एवं तैल रंग में जल रंग एवं तैल रंग में चित्रण हुआ। जल रंग एवं तैल रंग में चित्रण हुआ। विदेशी कागज का भी इस्तेमाल हुआ। भारतीय लोग, दूसरा पैराग्राफ या लाइन बदल देना या पॉइंट कर लेना। भारतीय लोगों को विभिन्न प्रकार की भारतीय लोगों को विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने एवं उनके रहन सहन के आधार पर चित्रण हुआ। लघु चित्रों की भांति एक ही प्रकार या एक ही ढंग लघु चित्रों की भांति एक ही प्रकार या एक ही ढंग का चित्रण नहीं किया गया। एक ही ढंग का चित्रण नहीं किया गया। बल्कि जन सामान्य से मिलने वाली भौतिक संस्कृति की विविधता चित्रों में प्रकट हुई। तीसरे पॉइंट में या फिर पर लाइन छोड़ के, प्रारंभ में प्रकृति चित्रण को यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया गया। कहीं कहीं पर अलंकारिकता भी दृश्यमान होती है। दृश्य चित्रों में परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर दिखाने के प्रयत्न हुए। कंपनी शैली में विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं का समावेश है। भारतीय जनजीवन चित्रण, धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं की छवियां, प्रसिद्ध लोगों के व्यक्ति चित्र, एवं कामुक दृश्यों का
अंकन मिलता है। कंपनी शैली के चित्रों में प्रतिकृतियां बनाने का प्रचलन होने लगा। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत को विशेष रूप से दर्शाया जाता। ठीक है, तो ये पटना शैली या बाजार शैली यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राजा रवि वर्मा है। ठीक है, तो उसको करेंगे। तो हेडिंग डाल लेना राजा रवि वर्मा, इसे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ग्रुप में हमने जो है सारी डिटेल डाल करना है, और साथ में हमने अभी से ही उसके बारे में सोचने लगे कि किस तरीके से हमें डेजर्टेशन का टॉपिक चुनना है जिससे कि ये सही समय से कार्य का संपादन हो सके, तो उसकी ओर भी ध्यान रखेंगे। आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।